सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज जियो एयर फाइबर प्लस को मैंने फाइनली यहाँ पे बुक कर दिया है। 50 रुपये देके मैंने यहाँ पे प्री बुकिंग कर ली है। दोस्तों आप सबको याद होगा दोस्तों, जियो के पास दो तरह से एयर फाइबर आपको मिल जाता है। नॉर्मल जियो एयर फाइबर जिसको हम पिछले 6 महीनों से यूज करते आ रहे थे, अब हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि उसका पूरा एक्सपीरियंस जो है एंड पूरा उसका रिव्यू जो है हमने अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है। वीडियो पे वीडियो दोस्तों जो है हमने उसके ऊपर बनाई है एंड दोस्तों कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल दोस्तों लास्ट में हमने वो भी आपको काफी अच्छे से शेयर किया हुआ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जियो एयर फाइबर प्लस भी आता है। तो हमने अभी जो वो किया वो जियो एयर फाइबर प्लस है। अब जियो एयर फाइबर यूज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो जियो एयर फाइबर प्लस मैंने बुक क्यों किया दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में अंदर। देखो, जो जियो एयर फाइबर नॉर्मल है और जियो एयर फाइबर प्लस है, इसके अंदर भाई काफी डिफरेंस है। खासकर जो डिफरेंस है दोस्तों वो है स्पीड को लेके, कनेक्टिविटी को लेके। बाकी दोस्तों इसके अंदर ओवरऑल जो डाटा है वो सेम मिलेगा, जो चैनल्स हैं, जो ओटीटी है वो भी सेम मिलेंगी। फर्क सिर्फ कहाँ पे आता है, कनेक्टिविटी के अंदर। जब भी हम कोई चैनल्स वगैरह प्ले करते हैं अपने स्मार्ट टीवी के अंदर, ओटीटी कंटेंट कंज्यूम करते हैं या फिर हमने कोई हैवी डाउनलोडिंग लगा रखी है, तो हमें भाई वहाँ पे लैग देखने को मिलता है नॉर्मल एयर फाइबर के अंदर। बट एयर फाइबर प्लस के अंदर भाई कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट है, तो वहाँ पे भाई बहुत ही रेयर है कि आपको लेटेंसी का इशू आए दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि जियो एयर फाइबर प्लस जो है कैसे काम करता है, जियो एयर फाइबर प्लस के कौन कौन से प्लान आते हैं, मिनिमम आपको कौन सा प्लान यहाँ पे लेना पड़ेगा, और आपको दोस्तों जियो एयर फाइबर लेना चाहिए या फिर जियो एयर फाइबर प्लस लेना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, बस वीडियो को एंड तक देखना। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पे गाइस जियो एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर प्लस के अंदर जो डिफरेंस है वो प्लान को लेके भी है, इनके चार्जेस वगैरह को लेके है। जो नॉर्मल जियो एयर फाइबर है उसको दोस्तों जैसे कि अभी स्कीम चल रही है, यानी कि ऑफर चल रहे हैं कि 1000 रुपये इंस्टॉलेशन टोटली फ्री है, उसका भी कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। आप 2121 रुपये देके जो है इसको 3 मंथ के लिए प्लान को बुक कर सकते हैं। और इवन यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाई थी कि जियो जो है अपने 5G यूजर के लिए भाई एक प्लान और लेके आया था, जियो एयर फाइबर से रिलेटेड ही है, कि आप 2121 रुपये भी नहीं, आप लोगों को सिर्फ कितना प्राइस देना होगा, 1111 रुपये, यानी कि 1111 रुपए के अंदर भाई 50 दिन का जियो का एयर फाइबर आप बुक कर सकते हैं, इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने घर पर भाई। और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इसके अंदर टोटली फ्री है। इवन यहाँ पे भाई 1000 रुपये का कूपन वगैरह भी ये ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ऑलमोस्ट यानी कि बहुत ही सस्ते में जियो एयर फाइबर आप लोगों को दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जियो एयर फाइबर जैसे मैंने आपको बताया, हम तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं भाई, एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं इसका। तो जियो एयर फाइबर प्लस की बारी है, तो इसलिए हमने जियो एयर फाइबर प्लस की बुकिंग करी है। तो जियो एयर फाइबर प्लस के अंदर और जियो एयर फाइबर नॉर्मल के अंदर प्लान की बात करें तो प्लान 599 से ही स्टार्ट होते हैं वैसे तो, बेसिक जो प्लान है इनका, ठीक है। उसके बारे में आप भली बात ही जानते भी होंगे। 599 का बेसिक प्लान है और हाईएस्ट जो प्लान जाता है वो आता है 3999 का। अब दोस्तों जो नॉर्मल जियो एयर फाइबर है वो सिर्फ आप लोगों को अप टू 100 Mbps की स्पीड ही प्रोवाइड कर सकता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वैसे 100 Mbps की ही है। अभी दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जियो एयर फाइबर प्लस है ना, अगर आप जियो एयर फाइबर प्लस लोगे तो वो इसीलिए लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि वो जो है प्रॉपरली 300 Mbps की स्पीड आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। यानी कि भाई वो 300 Mbps से स्टार्ट होता है बेसिकली, और अप टू आप 1 Gbps की स्पीड उससे ले सकते हैं। जियो एयर फाइबर प्लस के अंदर क्या है ना, मतलब जो प्लान स्टार्ट होगा बेसिकली वो 1499 से स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है कि ये जो जियो एयर फाइबर प्लस हम दे रहे हैं आप लोगों को, ये जो नया डिवाइस आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, इस डिवाइस का जो मेन काम है वो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिल सके। अब जो नॉर्मल जियो एयर फाइबर है वो आपको अप टू 100 Mbps की स्पीड देगा। 599 के अंदर जैसे कि आपको पता है कि भाई 30 Mbps की स्पीड मिलती है। उसके बाद दूसरा प्लान आता है 899 का, जिसके अंदर आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाती है। बट यहाँ पे कुछ ओटीटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, डाटा सेम रहेगा, चैनल सेम रहेंगे। इसके बाद इनका 1199 का प्लान है, जिसके अंदर भाई स्पीड तो 100 Mbps की ही है, साथ में दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह और अमेजॉन प्राइम वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है चार्जेस आपसे ज़्यादा लिए जाते हैं। बाकी जो स्पीड है अप टू वो 100 Mbps की ही मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों इन तीनों प्लान के बाद जो अगले प्लान आता है वो है मैक्स प्लान। तो जियो एयर फाइबर प्लस के अंदर आपको मैक्स प्लान लेने पड़ते हैं। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर देखो सुनने में तो यही आ रहा है कि आपको मैक्स प्लान लेने ही पड़ेंगे, बट अगर किसी के पास जियो एयर फाइबर प्लस लगा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि क्या ऐसा है कि नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेरी जियो के एग्जीक्यूटिव से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जियो एयर फाइबर प्लस को लेने के लिए आपको मैक्स प्लान लेने पड़ेंगे, यानी कि कम से कम आपको 300 Mbps का जो प्लान है वो लेना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों जियो एयर फाइबर प्लस को लॉन्च किया गया था। तो अगर दोस्तों आप जो है जियो एयर फाइबर प्लस लेते हो तो भाई इनके 3 प्लान आते हैं मैक्स वाले। 1499 का, जिसके अंदर दोस्तों आपको 300 Mbps की स्पीड मिलती है, 1000 GB डाटा मिलेगा, चैनल सेम रहेंगे, ओटीटी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्लान आता है वो है 2499 का, यानी कि 2500 रुपये का। इसके अंदर भाई आपको 500 Mbps की अप टू स्पीड मिल जाएगी। तीसरा प्लान जो कि लास्ट प्लान है वो है 3999 का,
3,999 यानी कि 4,000 रुपये का, जिसके अंदर आपको 1 GB की स्पीड जो है आपको जियो एयरफाइबर प्लस के अंदर देखने को मिल जाती है। अब देखो यार, देखो जियो एयरफाइबर प्लस अगर मैं लगवा रहा हूँ, मैं सिर्फ किस लिए लगवा रहा हूँ कि मैं चेक कर सकूं कि जो स्पीड हमें मिलती है, कनेक्टिविटी जो आपको हमें प्रॉब्लम आ रही थी नॉर्मल जियो एयरफाइबर के अंदर, वो जियो एयरफाइबर प्लस के अंदर प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं आती है, उसकी लेटेंसी, उसका लैग सिस्टम कैसा है भाई, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं जियो एयरफाइबर प्लस को इंस्टॉल करवा रहा हूँ। अब देखते हैं कि अगर मेरे एरिया के अंदर ये कनेक्टिविटी देता है, अवेलेबल है कि नहीं है मेरे घर के पास दोस्तों, तो भाई डेफिनेटली ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर अवेलेबल ना हुआ तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि मेरे एरिया के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है, और आप अपने एरिया के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है कैसे आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों जियो एयरफाइबर प्लस काम कैसे करता है। जो नॉर्मल जियो एयरफाइबर है उसके लिए आप सबको पता है कि ये एक मोबाइल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। आपका जो आसपास जियो 5G का एक टावर लगा होगा, उसी टावर से, उसी सिग्नल से दोस्तों जहां मतलब कि अपना जो जियो एयरफाइबर नॉर्मल वाला आउटडोर यूनिट है वो कनेक्ट होता है, यानी कि वहां से वो सिग्नल्स वगैरह उठाता है। बट जो जियो एयरफाइबर प्लस का यूनिट है वो थोड़ा सा चेंज है। जियो एयरफाइबर प्लस का जो यूनिट है वो थोड़ा सा छतरी टाइप का है, और दोस्तों ऐसा ही सेम टू सेम एक डिवाइस लगता है टावर के ऊपर डेडिकेटली। बट नॉर्मल जियो एयरफाइबर के केस के अंदर कोई डिवाइस नहीं दिया गया मतलब कि टावर के ऊपर, बट जियो एयरफाइबर के केस के अंदर जो एक डेडिकेट डिवाइस दिया गया है जिसको A6 डिवाइस बोला जाता है, वो जो है टावर के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। मतलब कि वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है उस टावर के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों जो है सेम उस A6 के डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं C6 डिवाइस, जो कि छतरी के नाम से जानी जाती है। तो बेसिकली जो छतरी है ये C6 डिवाइस होता है। तो A6 और C6 डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करना होता है, इनके बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। यानी कि जो A6 डिवाइस है दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी उठाता है डायरेक्ट सैटेलाइट वगैरह से, ठीक है। और A6 डिवाइस दोस्तों उसके बाद सिग्नल लेने के बाद C6 डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी कि इनके बीच में कहीं पे भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। डायरेक्ट आपको दोस्तों जो यहाँ पर कनेक्शन मिलता है, डायरेक्ट आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलती है। यहाँ पर डिफरेंस भी है, जियो एयरफाइबर नॉर्मल वाला वो मोबाइल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और जियो एयरफाइबर प्लस जो है भाई वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसलिए दोस्तों जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी फास्ट होती है, और इसीलिए दोस्तों आपको जियो एयरफाइबर प्लस के अंदर स्पीड, कनेक्टिविटी, लैग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो स्पीड है, जो कनेक्टिविटी है भाई वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेटेंसी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जियो एयरफाइबर प्लस है भाई लॉन्च किया गया है ताकि हाई स्पीड में आप इंटरनेट यूज़ कर सको, वो भी वायरलेसली दोस्तों, ठीक है। फाइबर कनेक्शन के अंदर तो आपको पता है कि आप 1 GB की स्पीड आप ले ही सकते हो दोस्तों, ठीक है। बट एयर फाइबर के अंदर भी भाई 1 GB की स्पीड आप ले सकते हैं। जो नॉर्मल वाला है वो आपको 100 MB की स्पीड ही प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों, ठीक है। उनके प्लान भी उस हिसाब से दिए गए हैं। बट जो एयर फाइबर प्लस है उसके लिए दोस्तों अच्छा इन्हें डेडिकेटली मतलब कि मिनिमम प्लान रखा है वो 1499 का है, जिसके अंदर भाई आपको 300 MB की स्पीड मिलेगी। बाकी दोस्तों जब इंजीनियर आते हैं वो क्या हमें ऑफर देते हैं, क्या हमें एडवाइस करते हैं दोस्तों, ठीक है, वो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो डिफरेंस था एयर फाइबर के अंदर और जियो फाइबर प्लस के अंदर वो यही है दोस्तों, ठीक है। दूसरा दोस्तों कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर एयर फाइबर प्लस अवेलेबल है या फिर नहीं है। पहला तरीका दोस्तों ये है कि आपको आपके पास मतलब कि 5G हैंडसेट होगा, कंपेटेबल 5G होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो है जो भी आपके नियरेस्ट टावर लगा होगा उस टावर के पास आपको उस मोबाइल को लेके जाना है, अपना वाईफाई ऑन कर लेना है। अगर आपके वाईफाई ऑन करते ही दोस्तों वहां पर कुछ भी एयर फाइबर प्लस से रिलेटेड या एयर फाइबर प्लस A6 से रिलेटेड कुछ डिवाइस का नाम आता है, SSID नेम आता है, तो भाई दैट मीन्स आपके उस टावर के ऊपर जो है A6 डिवाइस लगा हुआ है। अब यहाँ पे A6 डिवाइस लगा हुआ है तो समझो कि आपके आसपास 400 से 500 मीटर की दूरी तक जो है एयर फाइबर प्लस आपका इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। अगर A6 डिवाइस नहीं लगा होगा तो समझो कि आपका जियो एयर फाइबर प्लस भी आपके घर पर या फिर ऑफिस में जहाँ पे भी इंस्टॉल करवा रहे हो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जब टावर के ऊपर A6 डिवाइस होगा तभी दोस्तों आप जो है अपने घर पर एयर फाइबर प्लस लगवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका चेकआउट करने का वो क्या है दोस्तों, डायरेक्ट आप जो है कस्टमर को कॉल कर लो, या फिर जैसे मैंने क्वेरी डाली है तो आप क्वेरी डाल दो। क्वेरी डालने के बाद जब आपको एग्जीक्यूटिव कॉल करेगा एयरटेल जियो का, तो दोस्तों आप उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। तो वो आके चेक करेगा आपके घर के पास, ठीक है, जो भी आपके आसपास टावर लगा होगा कि आपके एरिया के अंदर जो टावर लगा उसके ऊपर A6 डिवाइस लगा या फिर नहीं लगा। दूसरा तरीका दोस्तों ये है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कैसे बुकिंग करी है वो आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, ठीक है। अब बुकिंग करने के लिए नॉर्मली आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले कोई भी क्रोम ब्राउज़र जो है आपको ओपन कर लेना है। ब्राउज़र जैसे दोस्तों आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको दोस्तों जो टाइप करना होगा वो टाइप करना है जियो एयर फाइबर।
तो जैसे ही आप जो है यहाँ पर जियो एयर फाइबर दोस्तों सर्च करते हैं, ठीक है, टैप करेंगे तो जियो एयर फाइबर की जो मेन वेबसाइट है वो खुल जाएगी। पहले लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे जियो एयर फाइबर तो लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लान और ऑफर भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। बट भाई यहाँ पे जियो एयर फाइबर प्लस से रिलेटेड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जियो एयर फाइबर की ही आपको क्वेरी डालनी है और जब आपको कॉल आएगी तो उनको आप जियो एयर फाइबर प्लस के बारे में बता सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अवेलेबल होगा तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नॉर्मल जियो एयर फाइबर ही मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये 3 जगह पे आपको जो अपना मोबाइल नंबर, अपना फुल नेम और पिन कोड एरिया प्रॉपर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों क्या है ना, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर जो एक OTP जाएगा। जैसे ही आप दोस्तों ये डिटेल फुलफिल कर देते हैं तो आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। देख सकते हैं मैंने डिटेल फुलफिल कर दी है। अब यहाँ पे मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर एक OTP जा रहा है भाई। ये OTP दोस्तों जो है आपको जैसे ही आप यहाँ पर डालते हैं तो जो आपका प्लान है वो यहाँ पर बुक कर दिया जाएगा, पर बुक करने से पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बुकिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका मतलब यह है कि मैंने भाई ऑलरेडी बुकिंग करी हुई है, जैसे मैंने आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट दोस्तों, ठीक है। तो मेरी बुकिंग यहाँ पे पहले से हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों जिनकी बुकिंग नहीं होगी तो उनके पास इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे 50 रुपीज़ एडवांस गेट ऑफर बेनिफिट्स। तो आपको 50 रुपये की यहाँ पे प्री बुकिंग करनी पड़ती है। और ये प्री बुकिंग के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे आपको टीवी के कनेक्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप 2 टीवी चला सकते हो, मतलब सेटअप बॉक्स मिलेगा तो 2 टीवी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस टोटली फ्री हैं, यहाँ पे कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं ली जाएंगे। जो 50 रुपया आप यहाँ पे एडवांस पे कर रहे हैं वो एडजस्ट हो जाएगा फाइनल पेमेंट के अंदर दोस्तों, ठीक है। जो रिमेनिंग पेमेंट आप देंगे उसके बाद प्रायोरिटी भी आपकी इंस्टॉलेशन कर दी जाएगी, जैसे कि आप सब जानते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे पे एंड बुक नाउ पे क्लिक करोगे ना आप, तो भाई आप लोगों से यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आप कैसे जो यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोन पे से, गूगल पे से, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से, जैसे भी आप करना चाहते हो भाई वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने गूगल पे सेलेक्ट किया था, होल्ड ऑन हो गया, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुली सेंड कर दी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पेमेंट मतलब सक्सेसफुली सेंड हो गया है और प्रॉपर मेरे को जो है यहाँ पर यूर नंबर, मतलब कि मैं ऑर्डर नंबर वगैरह होता है वो मिल गया है, रेफरेंस नंबर मिल गया है, अमाउंट कितना पे किया वो दिखा दिया, डेट कब है, टाइम क्या है दोस्तों, और कैसे मैंने पेमेंट करी, UPI से पेमेंट करी है, ट्रांजेक्शन ID, ये सब डिटेल मेरे पास यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है। तो अब क्या है ना, मेरा प्लान एक तरह से बुक हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कॉल आएगी आपको जियो के एग्जीक्यूटिव की, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो आके चेक करेंगे कि आपके एरिया के अंदर जियो फाइबर प्लस है या फिर नहीं है, और आपको फोर्स भी करेंगे कि अगर आप प्लस अवेलेबल नहीं है तो भाई आप नॉर्मल एयर फाइबर ले लीजिए, आप फाइबर कनेक्शन से ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत से कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि आप भाई जियो को छोड़ के जाएं, ठीक है। तो गाइस आगे का जो भी अपडेट आता है भाई जियो फाइबर प्लस के रिगार्डिंग, मेरे इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपके पास अगर जियो एयर फाइबर प्लस किसी के भी पास भाई लगा है, ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, तो भाई मिनिमम क्या प्लान चल रहा है आप लोगों के पास जब आपने इंस्टॉल करा, तो टोटल आपका कितना खर्चा आया था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए गाइस, होप करते हैं जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।